हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत। हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। आपसे कहना चाहूँगा कॉपी, जी हाँ, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और क्लास 2 से लास्ट तक बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नया कॉन्सेप्ट और नई चीज़ें समझ में आएंगी और सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जी हाँ, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कॉन्फिडेंस एक संजीवनी की तरह काम करती है, बॉर्नवीटा की तरह काम करती है, इसलिए आपको साथ में लास्ट तक जरूर बने रहना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, अल बरूनी किसके दरबार से सम्राट था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दीजिए। अल बरूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, महमूद गजनवी। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा, कुल संख्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 404। इसमें 403 जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। जी हाँ, राज्यपाल मनोनीत करता है। नेक्स्ट आपके सामने है, चंद्रप्रभा वन्य विहार किस जनपद में स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। और इसमें एक आपका एक ई नंबर विकल्प और है जो आपका हो जाएगा चंदौली नाम से। जी हाँ, चंदौली नाम से। 5 विकल्प आपके सामने हैं, बांदा, मिर्ज़ापुर, बहराइच, वाराणसी, चंदौली। जल्दी से आंसर देना है। चंद्रप्रभा वन्य विहार किस जनपद में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने WWF से आशय है। जी हाँ, WWF से क्या आशय है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। WWE की बात नहीं की गई है, WWF की बात की गई है। फुल फॉर्म क्या है? सभी को आंसर देना है। सब स्टूडेंट, सभी भाई बहनों गणियों को सबको आंसर देना है। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट आपके सामने गंगा नदी निकलती है, जिसको राष्ट्रीय नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ से निकलती? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को, क्योंकि सभी को एक सरकारी सीट पक्की करनी है, इसलिए आंसर सभी को देना है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गंगोत्री ग्लेशियर से। जबकि आपकी यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? जी हाँ, प्रदूषण का डेटा जो तैयार करती कौन सी एजेंसी है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपकी केंद्रीय एजेंसी होती है। जी हाँ, केंद्रीय सेंटर के अनुसार काम करती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट आपके सामने कोक्टोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, किस पर्वत शिखर पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें। कोक्टोपैक्सी की बात की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एंडीज पर्वत शिखर में स्थित है। और ये एंडीज आपका कहाँ पर? जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, तिब्बत। जी हाँ, ये जानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पर आपके सामने, शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, डॉल्फिन को हम लोग राष्ट्रीय मछली भी कहते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव या मछली भी कहते हैं डॉल्फिन। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन शुद्ध जल में ही रहती है, तो इससे हम लोग पानी का भी निर्धारण कर सकते हैं। जहाँ डॉल्फिन है वहाँ पर जल का जो शुद्धता की मात्रा होगी वो सर्वाधिक होती है या फिर अधिक रहती है। आपके प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर आपको देना है।
किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट आपके सामने ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? आंसर दें सब स्टूडेंट। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, रुद्रदमन। जी हाँ, ह्वेनसांग आया था। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हर्षवर्धन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे। नेक्स्ट पर आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। नालंदा विश्वविद्यालय मुस्लिम शासक आपका था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद बिन बख्तियार। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था वो मोहम्मद बिन बख्तियार काकी। नेक्स्ट पर आपके सामने चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची चित्रकारी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, जहांगीर जो आपका था ये चित्र प्रेमी था। जहांगीर के समय में आपकी जो चित्रकारी है उच्चतम स्तर पर पहुंची। नेक्स्ट पर आपके सामने सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत में बात की गई है। आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि आपको ध्यान से अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपके कल पढ़ने से सही हो सकते हैं। अगर जल्दबाजी की तो आपके पढ़ने में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। भारत में बात की गई है तो भारत में पहली बार निर्वाचन किस वर्ष आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 1909 में। नेक्स्ट पर आपके सामने 1937 में, जी हाँ 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? जी हाँ, गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना आपको हुई थी 1885 में। जी हाँ, 1885 में किसने की थी? ए और ह्यूम ने की थी। हमारा जो स्वतंत्रता मूवमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल था आपका कांग्रेस का था। तो कांग्रेस के सदस्य हर जगह थे, लेकिन 2 राज्य ऐसे थे जहाँ गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। कौन थे? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जी हाँ, ये आपके राज्य थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट पर आपके सामने समुद्र समीर बनती है। जी हाँ, समुद्री समीर कब बनती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ, ये कब बनती है? रात के समय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ़ के रूप में भंडारित है? जी हाँ, स्वच्छ जल बर्फ़ के रूप में, ठंडियों में बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ के रूप में भंडारित है। गर्मियों में जब गर्मी का मौसम जब धूप निकलती है वही बर्फ़ पिघलती है, वही नदियों में आता है पानी। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 70%। नेक्स्ट आपके सामने भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती होगी? एस्चुरी बनाती होगी। जी हाँ, एस्चुरी बनाती होगी। कौन कौन सी नदियाँ हैं? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। जी हाँ, आपकी नदियाँ हैं ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ताप्ती। कॉपी में नोट डाउन करना है। नर्मदा और ताप्ती आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं, आपकी एस्चुरी बनाती हैं। और ये कहाँ पर नदियाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं आपकी अरब सागर में। जी हाँ, अरब सागर में ये नदियाँ गिरती हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है कॉन्सेप्ट को। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जी हाँ, तट रेखा की बात की गई है, सबसे लंबी। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। मतलब जिसकी रेखा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी रेखा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गुजरात की। जी हाँ, गुजरात की। नेक्स्ट आपके सामने हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा कहते हैं दो पहाड़ों के बीच से होकर निकलने वाले रास्ते को हम लोग दर्रा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, शिवकिला। जी हाँ, शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप लोग बताना है जो बाकी जो दर्रे हैं ये कहाँ से हैं और ये सिक्किम से तो संबंधित नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको मिलान करना है फसल है और पैदा करने वाला राज्य है। कौन सा आपका विकल्प सही होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए। फसल, चाय, ईंख, मूंगफली, सेब। ईंख को क्या कहते हैं? ईंख को कहते हैं, जी हाँ, जिसको मालूम ना हो, गन्ना कहते हैं। जी हाँ, गन्ना कहते हैं ईंख को। पैदा करने वाले राज्य आपके हिमाचल, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जल्दी से आंसर दीजिए। जब आपको मिलान आ जाती है तो सबसे पहले उस चीज़ का हम लोग चयन करते हैं जिसको हमको 100% मालूम रहता है कि हाँ ये चीज़ ये हमारा सही हो जाएगा। तो आपका जो गन्ना है, बी नंबर है, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो आपका बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड देखना किस में है? बी का थर्ड आपके दो ऑप्शंस में है। कौन कौन से में? आपका बी और डी में। फिर आगे हम लोग चीज़ डिस्कस करते हैं कि आगे सेब दिया गया है, चाय दिया गया है, सेब कहाँ पर पैदा होगा, इस तरह की फिर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब चाय की बात करते हैं। चाय कहाँ पर होगी? चाय दक्षिण भारत राज्यों में होती है। तो आंसर देना सब स्टूडेंट को जल्दी से। जी हाँ, चाय आपकी हो जाएगी असम में। चाय दक्षिण भारत असम में आ जाएगा। पूर्वोत्तर जिला और असम, पूर्वोत्तर जिला आपका असम आ जाता है। दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर जिले में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका 2 पॉइंट आपको मिल गए। 2 पॉइंट कौन सा? एक तो आपको मिल जाएगा चाय का आपको मिल गया असम, ईंख का मिल गया आपका उत्तर प्रदेश, 2 मिल गए। अब देखना है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा कौन से विकल्प में आपका आ रहा? बी नंबर विकल्प में आ रहा है। जी हाँ, बी नंबर विकल्प में आपका आ रहा। तो आप यहाँ से भी आप सही आंसर का जवाब दे सकते हैं। बाकी 2 न चेक करिए, फिर भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको जब प्रश्न कर रहे हैं तो सारी चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आपका मूँगफली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और सेब आपका हो जाएगा, आपका मूंगफली हो जाएगा गुजरात में। जी हाँ, मूंगफली आपका, देखिए मूंगफली आपका हो जाएगा गुजरात में, सेब आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, चाय आपका असम में, ईंख हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है। आप लोग इस तरह से मैचिंग के प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? जी हाँ, जहाँ एक ही उच्च न्यायालय है 2 राज्यों के बीच में। कौन कौन से राज्य हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। उच्च न्यायालय किसे कहते हैं? किसी राज्य का एक शीर्षस्थ या उच्चतम न्यायालय, जहाँ उसके बाद सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद किसी राज्य में एक राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय केंद्र रहता है, जहाँ आपको न्याय मिल सकता है, वो आपको कहलाता है उच्च न्यायालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र व गोवा में। नेक्स्ट आपके सामने, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। हुमायूंनामा आंसर देना है। हुमायूंनामा की आपकी रचना की, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम कौन थी हुमायूं की? जी हाँ, ये बहन थी जिसको हम लोग सिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही का नाम है। क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। इसको हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ, मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ। 1909 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध आपका जैन धर्म, जन्म स्थान कौन सा? गौतम बुद्ध का आंसर देना है। जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपका है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लुम्बिनी। लुम्बिनी। अब बात करते हैं हम लोग, देहांत कहाँ हुआ? कुशीनगर में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में। 4 पॉइंट हो गए, कॉपी में नोट डाउन करना है सब स्टूडेंट को। गौतम बुद्ध से संबंधित अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? जी हाँ, उपासना भवन का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। उपासना भवन, जिसको अकबर ने नाम दिया इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है। किसने खोज की? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर, दयाराम सानी। नेक्स्ट आपके सामने अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। किसमें कौन सी वर्णित कथाएं हैं? रामायण की, महाभारत की, जातक कथाएं की, पंचतंत्र की? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी अजंता की जो गुफाएं या चित्रकला उसमें जातक कथाएं, मतलब छोटी छोटी गली मोहल्ले की कथाएं की चित्रकृतियाँ, उसमें ना रामायण की है, ना महाभारत की है, ना पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है? सभी को आंसर देना है। विष्णु प्रभाकर की है या फिर किसी और की है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो पत्तन नगर, पत्तन नगर को हम लोग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा था? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोथर। नेक्स्ट पर आपके सामने भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? संघीय मतलब संघ के अनुसार। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से प्राचीनतम विद्यालय कौन सा था? जी हाँ, विद्यालय की बात की गई है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। हम लोग के यहाँ इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे कि पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे। आज समय ऐसा आ गया कि हम लोगों को बाहर पढ़ने जा रहा है, सब नष्ट कर दिया मुगलों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करते हैं हम लोग। ये आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला। इसी में कौन शिक्षा देता था? आपके चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य यहाँ के टीचर थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने दी? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। हीराकुड बांध किस नदी पर बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक टेस्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हीराकुड बांध, जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। हीराकुड बांध आपका बना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महानदी पर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है, या प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जो चीज़ आपकी प्रथम हो, कहीं भी प्रथम या लास्ट हो, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो ट्रेंडिंग चलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है या फिर लास्ट पूछा जाता है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रथम या लास्ट। प्रथम है, कॉपी में नोट डाउन करना जिसको ना मालूम हो। परमाणु रिएक्टर किससे संबंधित? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अप्सरा। जी हाँ, प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था आपका अप्सरा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी भाई आंसर दें, क्योंकि सरकारी सीट अगर प्राप्त करनी है तो आंसर देना है, मेहनत तो करनी है सरकारी के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सबसे गहरा महासागर की बात की गई तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। महासागर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे गहरा महासागर, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कोई राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ कोई रेलवे स्टेशन ना हो? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सिक्किम के बारे में एक और बात है, क्या बात है? सिक्किम जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य है जैविक खेती, जहाँ पर यूरिया प्रतिबंधित है। जी हाँ, यूरिया प्रतिबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। आपको अगर एग्ज़ाम में अगर मुख्यमंत्री से संबंधित या तो सभी रखने हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जो एग्ज़ाम में किससे पूछे जाते हैं? सिक्किम से पूछ सकते हैं, आपका दमनदीप के पूछ सकते हैं, इसमें शासन कैसे चलता है, मतलब जिसको हम लोग निगलेक्ट ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उन राज्यों से विशेष कर पूछ लेते हैं। सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सबको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नहीं तो हम लोग क्लास लेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सिक्किम के जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं किसको किसको आता है। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थली जिला नहीं है? मरुस्थली जिला नहीं, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थली आपका जिला नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, कोटा।
कोटा एक हब है। हब किसका है? कोचिंग सेंटर। सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर राजस्थान की कोटा और किस चीज़ की हैं? जी आपकी सबसे ज़्यादा कोचिंग अगर कोटा में होती हैं तैयारी आपकी कराई जाती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जी हाँ, इंजीनियरिंग की। जैसे आपका दिल्ली है मुखर्जी नगर, ये आपका किसके लिए फेमस है? आपका ISPCS के लिए। प्रयागराज फेमस आपका ISPCS SSC के लिए। कानपुर आपका फेमस SSC के लिए। नेक्स्ट आपके लिए है मनुष्य में मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियां के अतिरिक्त और क्या होता है? जी हाँ, कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर वायु। नेक्स्ट आपके सामने मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? रक्त प्लाज्मा में बात की गई है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 70 से 75%। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? जी हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, गठन आपको हुआ था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 1664 ईस्वी में। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सबसे पहले जो विदेशी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, सबसे पहले कौन आई थी? सबसे पहले आपकी कंपनी आई थी पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन सी गई आपकी? पुर्तगाली। जी हाँ, पुर्तगाली। याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाल आए, सबसे लास्ट में भी गए पुर्तगाल। नेक्स्ट आपके सामने किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने अकबर के शासनकाल में भू राज्य सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? जी हाँ, भू राज्य सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, टोडरमल। टोडरमल आपका नवरत्नों, अकबर के नवरत्नों में एक था। टोडरमल राजस्व मंत्री था अकबर का। नेक्स्ट आपके सामने है महावीर की माता कौन थी? जी हाँ, महावीर की माता कौन थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। महावीर की माता आपकी थी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, त्रिशला। नेक्स्ट आपके सामने भारत में पल्लवों के एकस्मी रथ मिलने का स्थान है। कहाँ पर एकस्मी रथ मिले थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, पल्लव की आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महाबलीपुरम। नेक्स्ट आपके सामने कृष्णदेव किसके समकालीन थे? जी हाँ, कृष्णदेव किसके समकालीन थे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव आपके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाबर के। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आंसर देना सब स्टूडेंट को। कालिदास किसके थे? किसके राजकवि थे? जी हाँ, कवि कालिदास आपके थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट आपके सामने भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? जी हाँ, राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपका आधारित है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, शक काल पर। नेक्स्ट आपके सामने उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? यह महिला शासिका थी, आंसर दें। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? ये बेटी आपकी थी बेटी थी आपकी इल्तुतमिश की। जी हाँ, इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट आपके सामने इकोनॉमिक्स संबंधित प्रश्न है। व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है? जी हाँ, व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य होती है? 4 स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर सोचना है व्यक्तिगत आय किसके समतुल्य है। कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रयोजन निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें
फुटकर सरकारी प्राप्तियां भी जोड़ दी गई हैं, इसको हम लोग व्यक्तिगत आय कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल की बात की गई, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट आपके सामने गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। गोदावरी की बात की गई है, उद्गम बिंदु क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, नासिक। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए जीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो गया, यूपीएसआई और भी काफ़ी सारे एग्जाम, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के माध्यम से आप हर एक प्रश्न को अपने आंखों के सामने देख लेंगे। एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएगा तो आपका 100% सही जाएगा, क्योंकि आप तैयारी करते हैं स्टडी विद शशांक के साथ में, जहाँ बात होती है आपकी स्टडी की। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आप बेहतरीन चीज़ों को समझेंगे और एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के अलावा फालतू कोई बात नहीं होती है। और आपसे कहना चाहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और सभी लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।